करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है और आधार भी है, पवित्र बनो, योगी बनो। और वंडरफुल बात यह है कि जितना जितना आत्मा योग युक्त बनती जाती है, उतना पवित्रता का
ये लेवल, पवित्रता की चमक, पवित्रता की रियलिटी और रॉयलिटी, पर्सनैलिटी बढ़ती जाती है। और जो आत्मा पावन है उसका योग भी उतना गहरा, उतना ज्यादा लवलीन स्थिति का, ईश्वरीय याद में समाई हुई तपस्वी रूप का, ज्वाला रूप का गहरा योग बढ़ता जाता है। तो दोनों बातें एक दूसरे की पूरक भी हैं, एक दूसरे को बढ़ाती भी हैं। और ये दोनों बातें ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय सेवा को भी और अधिक आगे साकार स्वरूप में लेकर आते हैं। तो इस आधार को हमें मजबूत करना है। इसलिए रोज रोज बाबा साकार मुरलियों में एक ही बात कहते हैं, मुझे याद करो, पवित्र बनो। और आज की मुरली भी हमें यही पैगाम देती है। और इसी पैगाम को जीवन में धारण कर हम चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने का अभ्यास और पुरुषार्थ करते हैं। तो अभी सुनते हैं बाबा के ये अमूल्य साकार महावाक्य। आज है 15 तारीख, 15 जनवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल, गुणवान बन सकते हो। वंडरफुल है ये सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को पक्का कर लो, याद की सब्जेक्ट को, तो धारणा की सब्जेक्ट भी हो जाएगी, सेवा की सब्जेक्ट भी हो जाएगी, है ना। प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है, कैसे? उत्तर है, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए वह मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे। यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय, ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना, यह भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। स्वयं का भी परिचय और बाबा का भी परिचय। इस यथार्थ ज्ञान से बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। कहाँ बैठकर? ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठकर। तो हम आत्माएं भी अपनी अपनी भ्रुकुटी में बैठकर रूहानी बाबा से ये ज्ञान सुन रही हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। बताते हैं ना, पहले बताते उसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। वैसे भी परिचय कराते हैं, है ना। शुरू में पढ़ाई भी यही कराते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनको रचता बाप का परिचय मिला है।
यह भी बच्चे जानते हैं, ऊंचते ऊंच बाप ही है। बुद्धि में रहे, सबसे ऊंच अथॉरिटी कौन है? हमारा बाबा। उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा गाते भी हैं। क्या गाते हैं बाबा की महिमा? शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः, शोभता नहीं। शिवाय नमः शोभता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवताय नमः, अक्षर शोभता है। शिव महापुराण में ऐसे ये पहला श्लोक लिखा है। उनको देवता कहना पड़ता है ना, उनको देवता कहना पड़े। ऊंचते ऊंच है भगवान। शिव परमात्माए नमः। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाए। पहले तो यह समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ऐसे महिमा सुनानी है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है। तीनों रूप में है तो तीनों बाबा के ही रूप ना, तो याद तो एक को ही करना है। यह तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे ते ऊंच बाप को ठिक्कर भित्तर में कह दिया है। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते। वह तो सिर्फ लोन लेते हैं। वह खुद कहते हैं, मैं इनके तन का आधार लेता हूं। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य, ये पक्का करना है। वही सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। सुन रहे हैं सभी? कौन सुना रहे हैं? सत्य नारायण की कथा शिव बाबा हमें सुना रहे हैं। किस लिए? नर से नारायण बनाने के लिए। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वह कैसे बने? किसने बनाया? कब कथा सुनाई? दुनिया में किसी को नहीं पता, हमें पता है। कब राजयोग सिखाया? यह सब तुम अभी समझते हो। ना इससे पहले समझते थे, ना इसके बाद समझेंगे। अभी समझते हैं। और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ। ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, और कभी ऐसा नहीं होता। वह भी परिचय से, ना यथार्थ परिचय से निराकार के साथ योग होना। आजकल भल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं है ना। बहुत सारे हैं शिव के भक्त जो केवल एक शिव की ही याद में रहते हैं, उनकी ही भक्ति करते हैं, लेकिन अंतर क्या है? शिव बाबा को जानते नहीं, यथार्थ परिचय नहीं। यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। वो तो उन्हें दिखाते हैं कि वो किसी और लोक में है, या नहीं है ना। तो कोई ये मानता ही नहीं है कि ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा इस साकार दुनिया के हैं, मुझे हुए हैं। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है? अर्थ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते, समझना चाहते भी नहीं है। वंडरफुल बात यह है, यह साकार है
कर्म बंधन में, ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं कि ये साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वह जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ। बाप का किसको परिचय देना बहुत सहज है। अल्पपरि समझाना है। यह सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु कारण क्या होता है, क्यों नहीं दे पाते बाबा का परिचय? परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं। दो चीज़ें चाहिए। पहली बात निश्चय, दूसरी बात प्रैक्टिस। तो निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते। किसको ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना, दे अभिमान है। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। हम आत्मा है, हमारा बाप परम पिता परमात्मा, वही बाप टीचर सतगुरु भी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया है। बाबा क्या करते और ब्रह्मा बाबा क्या करते? मनुष्यों ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया, तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बॉम्ब से, नेचुरल कैलेमिटीज से होता है, आंख खोलने से थोड़ी ना होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं यह चित्र कोई यथार्थ नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं, तो यह सब चित्र पूजा के लिए ही है। बाप ने समझाया है यह व्यक्त वह अव्यक्त। आज बाबा साकार बाबा और आकारी बाबा, साकार ब्रह्मा और आकारी ब्रह्मा दोनों के अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। तो बाबा ने समझाया है यह व्यक्त वह अव्यक्त। जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं जरूर। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है। हम भी अभी क्या है, साकार में है, और हमें भी ब्रह्मा बाबा के समान फरिश्ता बनना है। फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है। फिर यह राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं। आज बाबा बहुत अच्छी तरह सब राज खोल रहे हैं। सूक्ष्म वतन के ब्रह्मा विष्णु शंकर के राज खोल रहे हैं। यह है भक्ति मार्ग के चित्र, ऐसे कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। बाप समझाते हैं आत्मा को ही पतित से पावन बनना है। पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, साकारी है यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन की
कोई मुख्य कहानी है नहीं, वहाँ की कोई स्टोरी नहीं है कि वहाँ कोई रहते हैं तो कोई स्टोरी बने, ऐसा कुछ नहीं है। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। तो पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान, हे प्रभु कहते हैं ना। सिर्फ जानते नहीं, कहते हैं पर जानते नहीं, हमेशा कहते हैं शिव परमात्माए नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। शिव को परम पिता परमात्मा ही कहते हैं। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहा जाता है ना। परमात्मा है तो उन्हें फिर सर्वव्यापी नहीं कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या भित्तर ठिक्कर में जाकर करेंगे? बाबा को पतित आत्माओं को पावन बनाना है तो क्या ठिक्कर में, पत्थर में वहाँ जाकर करेंगे क्या? इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान अंधियारा है, समझते नहीं हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप आकर समझाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। किसकी ग्लानि? वो लोग जो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यह तो तुम बच्चों को वहाँ जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं। फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए इस श्लोक का अर्थ। ऐसे थोड़ी समझेंगे कि यह बीके हैं। भल सफ़ेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़ी लगा हुआ है ना। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो, इसका अर्थ तो बताओ। देखो वह क्या सुनाते हैं। तो सेवा करने की बाबा विभिन्न युक्तियां बताते हैं। बाकी यह इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं। अथाह ज्ञान है, सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ ना, तो भी अंत नहीं है। फिर सेकंड की भी बात सुनाई। एक तरफ ज्ञान का विस्तार और फिर सेकंड सार भी है। सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे, ब्रदर्स हैं। तो हमको भी ज़रूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए। परंतु सबको मिल ना सके, होना तो चाहिए परंतु सबको नहीं मिल सकता ना। बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, जो मूल भारतवासी हैं। दूसरे तो आते ही पीछे हैं, बाकी धर्म वाले पीछे आते हैं। यह तो बहुत सहज है, परंतु है तो इजी, परंतु समझते नहीं है। बाबा को तो वंडर लगता है। एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी। पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे। जो दुनिया के अंदर बहुत दुख देख लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा विकारों में चले जाते हैं, उनको भी जल्दी वैराग्य आ जाता है कई बारी। तो फिर वो बहुत आगे निकल जाते हैं। वहाँ भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है ऐसी जगह जाने में ना। देह अभिमान बहुत है। सेवा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ देही अभिमानी स्थिति, निर्मानता ना।
बाबा कहते हैं वैश्याओं को भी समझाना है। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए, सेवा के लिए मुख्य क्या चाहिए? योग बल। बिल्कुल ही पतित है। पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल कुछ कम है। किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना। इनमें जब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सके, है ना। अगर ऐसी पतित आत्माओं का उद्धार करना है तो अंदर इतना ज़्यादा योग बल चाहिए, पवित्रता का बल चाहिए। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं। कन्याओं को तो अनुभव नहीं, माताएं समझा सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। ऐसे समझाओ, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, वहाँ अथाह सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। इस पर समझाओ। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। याद ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, पावरफुल चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है। समझाने में भी नंबरवार हैं, सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसको समझाओ तो क्या करना है? बाबा ने आज क्या लेसन बताया? तो बाप का ही परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसके हो नहीं सकते। वही गुणवान बनाते हैं। वो गुणों का सागर है और वो हमें भी गुणवान बनाते हैं। बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। ऐसे ऐसे महिमा करो बाबा की, है ना। अभी यह है संगम युग, जबकि तुम क्या बन रहे हो? पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे। यह तो समझते हो आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं, कैसे पता चलता है? समझ रहा है नहीं समझ रहा है कैसे पता चलता है? कहाँ तक कोई समझते हैं यह शक्ल से मालूम पड़ता है। कोई मूडी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। चेहरे से पता चल जाता है ना किसी का मूड कैसा है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेगी। यह भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हों। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती है। सतयुग में तुम सतु प्रधान थे तो बहुत खुश थे। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं। बाकी प्रजा तो बननी है नंबरवार।
कितने ढेर बन जाएंगे, साहूकार गरीब सब होंगे। यह पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी यह आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज़ खाऊं। ऐसे मन में नहीं आना चाहिए। यह आशाएं यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं। बड़ी शांति से रहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने देखे हैं। यहाँ तो यह बेहद की बातें सब बाप समझाते हैं। वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। देखो, बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। ऐसी सेवा होनी चाहिए। कहेंगे यह तो वैश्याओं को भी इतना उच्च बनाती है। खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं। परिवर्तन जो होता है ना, वो आत्माओं को खींचता है। यही देखना चाहते हैं। परिवर्तन नहीं आया तो फिर ब्राह्मण जीवन में क्या किया? पहले स्व परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन। और आधार क्या है? पवित्रता, योग बल। तो बाबा कहते हैं खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं। बाबा को तो सब पता चल जाता है। टीचर है ना, सुप्रीम टीचर है। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे। अभी भी देख रहे हो, नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं, है ना? देखते हैं ना सभी। अच्छा, हम इस मित्र से के बच्चों पर माता पिता का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वैश्याओं को ज्ञान दो। गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम बाला हो। दूसरा, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा है, आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान है अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। कैसे बनेंगे संतुष्ट मणि? जब अनादि स्वरूप की स्मृति से संतुष्टता का अनुभव करेंगे और कराएंगे। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ। परम धाम में अनादि स्वरूप, फिर सतयुग में आदि स्वरूप। दोनों स्वरूपों को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ। स्मृति में लेकर आओ और बिल्कुल फील करो जैसे मैं वही हूँ। उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, उन गुणों को अनुभव करो, है ना? उस भासना को लो।
बिल्कुल जैसे मैं वहाँ पहुँच गई हूँ, तो स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि भरपूर फुल स्थिति है वो, और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, आपका क्या स्लोगन है? पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी। आज का स्लोगन है, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना। क्या? समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। अभी अव्यक्त मास में विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट सुनेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो, और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। बिल्कुल मन में शुद्ध संकल्प आए, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, सब आत्माओं के प्रति, प्रकृति के प्रति बस शुद्ध संकल्प इतने समा जाओ जो डीप साइलेंस का अनुभव करो। आपकी यह डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी, और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। तो आज विशेष ये अभ्यास करना है डीप साइलेंस का। अच्छा, ओम शांति।